बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दज्जाल का ज़हूर और सुर्ख बिछिया की कुर्बानी का किस्सा क्या है। लाल रंग की ये बिछड़िया पैदा हो गई और अब इसराइली क्या करना चाहते हैं। ये लाल रंग की जो बिछड़िया पैदा हो गई, इसका मकसद क्या है। मशरिकी वस्ता में जारी जंग और अमन का सुर्ख बच्चिया से क्या ताल्लुक है, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब पर बात करेंगे। सिहोनियों का अकीदा है कि जब तक हाइकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती, उस वक्त तक मसीहा दज्जाल इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। हाइकल सुलेमानी की ये तीसरी तामीर होगी जो सिहोनियों के नज़दीक आखिरी है। हाइकल सुलेमानी की असर नौ तामीर के लिए मॉडल भी तैयार है, जो माहिरीन आसार कदीमा की मदद से तैयार किया गया है और इंसानी और माली वसाइल भी मुयस्सर हैं। ताहम इसकी तामीर में दो मुश्किलात मौजूद थीं, जिसकी वजह से ये अब तक मुमकिन ना हो सका। पहली ये, हाइकल सुलेमानी की तामीर के लिए सिहोनियों को गुनाहों से पाक करने वाली कुर्बानी की शर्त है, जिसके लिए कदीम यहूदी रवायात के मुताबिक कुर्बानी के लिए एक ऐसी सुर्ख बिछिया दरकार है जिसका एक बाल भी किसी और रंग हत्ता के भूरा भी ना हो। दूसरी दिक्कत हाइकल सुलेमानी की तामीर का मकाम है। सिहोनियों के मुताबिक हाइकल सुलेमानी को जिस मकाम पर तामीर किया जाना है, वो ऐन वही मकाम है जहाँ पर इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। यानी हाइकल सुलेमानी की तामीर का साफ और सीधा सा मतलब मस्जिद अक्सा की शहादत है। अगर मस्जिद अक्सा महज मुसलमानों का मुकद्दस मकाम होता तो हाइकल सुलेमानी की तामीर होती या ना होती, मगर सिहोनी इसे अब तक शहीद कर चुके होते। ताहम ये मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों का भी मुकद्दस तरीन मकाम है। यही वजह है कि सिहोनियों को इसकी शहादत के लिए बाकायदा माहौल बनाना पड़ रहा है। गुज़श्ता बरस हाइकल सुलेमानी की तामीर के लिए कायम करदा खुसूसी इदारे दी टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानिब से ऐलान किया गया था कि मुकम्मल तौर पर सुर्ख बच्चिया की पैदाइश इसराइल में हुई है, जिसके साथ ही दुनिया के इख्तिताम का बाब शुरू हो गया और कायनात अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। इस हाइकल की दोबारा तामीर के लिए अकीदतमंद लोग बाइबल की कुतुबुल एदाद की तरफ इशारा करते हैं, जिसपे बनी इसराइल को हुक्म दिया गया है कि एक ऐसी सुर्ख बिछिया की कुर्बानी पेश की जाए जो बेऐब हो, उस पे कोई दाग ना हो और जिसे कभी हल में ना जोता गया हो। सिर्फ ऐसी ही कुर्बानी के बाद हाइकल दोबारा तामीर हो सकेगा। इदारे का कहना था अब यरूशलेम में तीसरे मोहब्बत की तामीर होगी, जिसके सामने इस बच्चिया की कुर्बानी पेश की जाएगी और फिर दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। इन सुर्ख बच्चियाओं को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस लाने में अहम किरदार यत्शाक ने अदा किया है, जिनका ताल्लुक यौवन यरूशलेम नामी यहूदी ग्रुप से है और ये ग्रुप कदीम शहर में हाइकल की असर नौ तामीर के लिए पुरअज़्म है। यत्शाक के मुताबिक सुर्ख बच्चिया की अमेरिका से बरामद पर सख्त मुमानत के सख्त कवानीन को नरम करने के लिए बछड़ों की बतौर पालतू जानवर दर्जा बंदी इन सुर्ख बच्चियाओं को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस लाने में अहम किरदार यत्शाक ने अदा किया है, जिनका ताल्लुक यौवन यरूशलेम नामी यहूदी ग्रुप से है। अब इन गायों को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस पहुंचा दिया गया है, जहां एक वसीओ अरीज़ सफ़ेद रंग की कुर्बान गाह पर ले जाकर इनकी कुर्बानी पेश की जाएगी, जहां जल्द ही इन गायों को जलाया जाएगा। यहूदियों के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर 70 ईस्वी में दूसरे हाइकल की तबाही तक 9 गायों की कुर्बानी दी जा चुकी है और अब 10वीं कुर्बानी मसीह के दौर का आगाज़ होगा। इंस्टीट्यूट के माहिरीन रबियों के हमरा रोज़ इस बच्चिया का मुआयना करते हैं। अगर सूरत हाल मतलूबा शराइत के मुताबिक रही और ये बच्चिया किसी हादसे या तिब्बी मौत का शिकार नहीं हुई, तो इसकी कुर्बानी एक मखसूस उम्र में मजूज़ा हाइकल सुलेमानी के दरवाजे के बाहर की जाएगी, जो मुमकिना तौर पर रवां बरस अप्रैल में हो सकती है। यूँ यहूदियों को तीसरे हाइकल सुलेमानी की तामीर के लिए सुर्ख बछड़े समेत सारे ही असबाब मुहैया हो गए हैं और बस अब इसके लिए मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मुनासिब मौका का इंतज़ार कर रहे हैं। इन सब बातों की रोशनी में अगर गजा की मौजूदा जंग को देखें तो बहुत सारे हैरत अंगेज इंकशाफात होते हैं, जैसे कि क़यामत का एक दिन मुअय्यन है और इस दुनिया का एक रोज़ इख्तिताम होना है, मगर ये वक्त कब आएगा किसी को मालूम नहीं। कुर्बे क़यामत की अलबत्ता कुछ निशानियाँ ज़रूर बयान की गई हैं। कुछ निशानियाँ तो पूरी हो चुकी हैं, कुछ निशानियाँ पूरी होना बाकी हैं, जैसे कि हज़रत इमाम मेहदी का आना बाकी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना बाकी है
قرب قیامت کی البتہ کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں جن کے متعلق یقیناً آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، مگر اسرائیل میں یہودی پادریوں نے ایک عجیب شوچھا چھوڑ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 10ویں سرخ بچیا کی پیدائش ہو گئی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے، اور انہوں نے تو دنیا سے رخصتی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ جن سرخ گایوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ 5 ریڈ اینگس گائیں ہیں۔ قربانی کے بعد بچیا کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی، گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ اسرائیل میں اس ہیکل کی تعمیر کی تیاریاں بڑے عرصے سے جاری ہیں، حتیٰ کہ تل ابیب کے ایک مضافاتی علاقے میں گلوکاروں کا ایک گروپ اس لمحے کی تیاری کر رہا ہے جب وہ یہودی ہیکل کی تباہی کے تقریباً 2000 سال بعد دوبارہ اس کی تعمیر پر خوشی منائیں گے۔ لیکن حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی ذات جانتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو، فلسطینیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔